Good afternoon, all. So today we are going to discuss parts of skeleton. Okay. Yesterday हमने देखा था human skeleton. So today we are going to discuss the topic parts of skeleton. Okay. So the skeleton has different parts. Skeleton में different parts होते हैं. So let us learn about them. Okay. Skeleton का first part होता है the skull. Okay. The skull is the hard, bony structure that protects the brain. जो skull होता है वो hard होता है, bony structure उसका होता है जो brain को protect करता है. हमारे जो अंदर ब्रेन होता है दिमाग में, ब्रेन को बाहर से स्कल प्रोटेक्ट करता है. आप देख सकते हो पिक्चर में आपको स्कल दिखाया गया है. ये पूरा स्कल है जो किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को. इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. स्कल में कितने बोन्स होते हैं? टोटल 22 बोन्स से स्कल बना हुआ होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना. आउट ऑफ दिस 8 बोन्स आर फ्लैट एंड इंटरलॉक टुगेदर एंड एनक्लोज द ब्रेन. 22 बोन में से जो 8 बोन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और ब्रेन को एनक्लोज करते हैं. The rest of the 14 bones are in the face region. Okay, total देखो 22 bones हैं. 22 bones में से 8 bones जो हैं वो brain को cover up करते हैं and जो rest of 14 bones है वो face region में होते हैं. Okay, so ये जो calculation है वो आप याद रख लेना. that skull में total 22 bones होते हैं, 8 bones brain के लिए brain में होते हैं and रिमेनिंग 14 बोन्स फेस रीजन में होते हैं. द लोअर जॉ इज ओनली द मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल. आप देख सकते हो कि पूरे स्कल में पूरा स्कल इमूवेबल है बट एक ही पार्ट मूवेबल है, वो है आपका लोअर जॉ. जो लोअर जो होता है वही एक मूवेबल पार्ट होता है स्कल का. बाकी पूरा स्कल इमूवेबल है but only the lower jaw is the movable part of the skull. Okay, it enables us to speak and eat. इसकी वजह से ही लोअर जॉ की वजह से ही आप बोल पाते हो और कुछ भी खा पाते हो. ओके, और पूरा जो आपका फेस रीजन है, आपका जो स्कल है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो मूवेबल नहीं है. ठीक है, बट आपका जो लोअर जो है ना वही मूवेबल है. ओके, तो ये हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्केलेटन का. फर्स्ट पार्ट है स्कल. नाउ लेट्स सी रिब्स. ओके, फर्स्ट हमने देखा स्कल, सेकेंड इज रिब्स. सो लेट्स सी अबाउट द रिब्स. There are 12 pairs of delicate curved bones called ribs in the chest region. अभी ये जो रिब्स होती हैं वो चेस्ट रीजन में बोन्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. टोटल कितनी पैर्स होती है रिब्स की? 12 पैर्स होती हैं. वो डेलिकेट एंड कर्व्ड बोन्स होते हैं जिसको रिब्स बोलते हैं. वो चेस्ट रीजन को कवर करती है. कौन? रिब्स. आप याद रख लेना कि दैट रिब्स की 12 पैर्स होती हैं. The ribs are attached to the long bone called the breastbone or sternum in the front and the backbone in the back forming the rib cage. Okay, ये जो रिब्स होती हैं वो आगे फ्रंट में ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम से अटैच होती हैं एंड बैक बोन में रिब केज बनाती हैं. ठीक है, ये आप याद रख लेना कि रिब्स होती हैं वो आगे एक लॉन्ग बोन से अटैच होती हैं जिसको ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम आप बोल सकते हो. पिक्चर में भी आप देख सकते हो. और पीछे भी एक बोन होता है बैक बोन, उससे अटैच होती हैं ये रिब्स. ओके, however the last two pairs of ribs are only joined to the backbone and not to the breastbone in front. Okay, जो पीछे की जो लास्ट टू जो पैर्स हैं वो सिर्फ बैकबोन से अटैच होती हैं, स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं. उनको बोलते हैं दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. ओके, 12 पैर्स में से जो लास्ट 2 पैर्स हैं वो सिर्फ बैकबोन से अटैच होती हैं, इसलिए वो फ्लोट कर सकती है, इसलिए उनका नाम क्या है? फ्लोटिंग रिब्स. द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. ये जो रिब केज है पूरा वो किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज
स्पाइन और बैकबोन। ये हम लोग पार्ट्स ऑफ स्केलेटन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट हमने देखा स्कल, सेकंड रिब्स, थर्ड स्पाइन और बैकबोन। The spine or the backbone is made up of a series of 33 small irregular bones called the vertebrae. ओके, तो स्पाइन जो है और बैकबोन दोनों सेम ही नाम है, इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ 33 बोन से बना हुआ होता है, उसको वर्टिब्रे बोलते हैं। आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो दैट द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स, इज कॉल्ड वर्टिब्रे। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। It is attached to the skull at the top and goes down till the hip bone. ये जो स्पाइन और बैकबोन होती है वो ऊपर स्कल से ज्वाइंट होती है, स्कल से अटैच होती है एंड लास्ट हिप बोन तक अटैच होती है। The backbone help us to bend, turn and twist. It protects the spinal cord. अभी बैकबोन का काम क्या होता है? बैकबोन हमें बैंड होने में, टर्न एंड ट्विस्ट होने में हेल्प होती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है ये बैकबोन। ओके, नाउ अब आता है लिम्स। ओके, पार्ट्स ऑफ स्केलेटन में लिम्स। द ह्यूमन बॉडी हैज 2 pairs of limbs, the arms or forelimbs and the legs or hind limbs. ह्यूमन बॉडी में 2 पैर्स होती हैं लिम्स की। आर्म्स को बोल सकते हो आप फोरलिम्स एंड लेग्स को बोल सकते हो हिंड लिम्स। ईच आर्म इज जॉइंड टू द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर ब्लेड एंड अ कोलर बोन। ईच आर्म, जो भी हमारा आर्म होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। किससे? विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन। आप पिक्चर में देख सकते हो कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड से अटैच होता है। एवरी ईच आर्म, हमारा जो ईच आर्म है वो इन दोनों से अटैच होता है। द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन टुगेदर फॉर्म द शोल्डर गर्डल। द अपर आर्म इज मेड अप ऑफ वन लॉन्ग बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस। जो अपर आर्म होता है वो एक ही लॉन्ग बोन से बना हुआ होता है, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। एंड 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड उल्ना कैन बी फाउंड इन द लोअर आर्म। लोअर आर्म में 2 बोन्स होते हैं, रेडियस एंड उल्ना। अपर आर्म में एक ही लॉन्ग बोन होता है, वो होता है ह्यूमरस। एंड द पाम एंड रिस्ट आर मेड अप ऑफ 27 स्मॉल बोन्स। जो पाम एंड रिस्ट हैं वो 27 स्मॉल बोन से बने हुए हैं। The upper leg is made up of a single long bone called femur. जो upper leg है वो single एक ही bone से बना हुआ होता है, femur. It is the longest and the strongest bone in the body. ये बहुत important point है that which is the longest bone in the body? तो आंसर आएगा femur. Femur is connected to the lower leg at the knee. The lower leg is made up of 2 bones, tibia and fibula. ओके, जो लोअर लेग है उसमें 2 बोन्स होते हैं, टिबिया एंड फिब्यूला। आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो। द एंकल एंड फूट आर मेड अप ऑफ 26 स्मॉल बोन्स। एंकल एंड फूट है वो 26 स्मॉल बोन्स से बना हुआ है। अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड हिप गर्डल सपोर्ट्स ईच ऑफ द हिंड लिम्स। सो हमने देखा दैट लिम्स में जो आर्म्स एंड लेग्स की बात हो रही है यहाँ पे। आर्म में मेनली 3 टाइप्स के बोन होते हैं। अपर आर्म में सिर्फ एक ह्यूमरस प्रेजेंट होता है, लोअर आर्म में रेडियस एंड उल्ना। इन द सेम वे अपर लेग में सिर्फ और सिर्फ फेम्यूर प्रेजेंट होता है, लोअर लेग में टिबिया एंड फिब्यूला। ओके, तो ये थोड़ी सिमिलर चीज़ें हैं। तो हमने 4 पार्ट्स देखे स्केलेटन के। द फर्स्ट वन इज स्कल, सेकेंड वन इज रिब्स, थर्ड इज स्पाइन और बैकबोन एंड फोर्थ इज लिम्स। नाउ हम लोग इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। द स्केलेटन ऑफ अवर बॉडी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस।
फर्स्ट पॉइंट, इट गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अवर बॉडी. स्केलेटन का मेन काम क्या है? वो बॉडी को शेप देता है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है. सेकेंड, द बोन मैरो प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स. जो आपको पता ही है कि बोन्स के, लॉन्ग बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और बोन मैरो क्या करता है? ब्लड सेल्स बनाने में हेल्पफुल होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ब्लड सेल्स तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एज यू ऑल नो. तो बोन मैरो में से बोन मैरो प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स, और बोन मैरो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और बोन्स बनते हैं स्केलेटन से. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट. जो मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच होती है, इसलिए मूवमेंट पॉसिबल होती है. The skeleton also protects delicate internal organs such as heart, brain, spinal cord and lungs. Skeleton का ये भी बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लंग्स, इन डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कौन करते हैं? स्केलेटन. सो ये सारे आपने देखे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड फर्दर. आज के लिए इतना ही. So today we end our session here. Thank you all.